अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैरिश जावेद, रईस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। सर जाहिद अवेलेबल हैं हैदराबाद ऑफिस के अंदर। तो आज मेरे कुछ बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस हैं। तो एक और सर क्वेश्चन ये कि लोग जो हैं जैसे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन उनकी क्यूरी ये होती है कि जैसे कि प्रीवियस मंथ के अंदर वो इंस्टॉलमेंट पेड करना है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारे पास ऑन बोर्ड हुए हैं, तो वो कहते हैं कि ये काम हो गया, आगे काम नहीं हुआ। तो सर आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं कि काम किस तरीके से होता है और कितना टाइम लेता है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 एकड़ की ज़मीन है हमारे पास। जो भी प्रोजेक्ट है माशाल्लाह उनके एकर्स भी ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है। डिस्क्राइब करें ताकि क्लाइंट को पता चले कि चीज़ें किस तरीके से भी होती है, मार्केट के अंदर आती भी है और उनको कैसे लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो मैं नहीं समझती कि शॉर्ट टर्म है ना, एक लॉन्ग टर्म है और उनको एक टाइम चाहिए। तो सर आप थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरा ख्याल है ये चीज़ आप लोगों को डेली बेस पे फेस भी करनी पड़ती है क्लाइंट्स की तरफ से। अच्छा, इस टाइम ना मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें, हमारे तमाम क्लाइंट इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, समझेंगे भी। देखें, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में मोस्टली इन्वेस्टमेंट करते होते हैं तो होता ये है कि अब ये पिछले एक साल में ट्रेंड शुरू हुआ 0% वाला, वरना आपको कोई 15%, 20%, 30% के करीब डाउन पेमेंट पे करनी होती है। उसके बाद आपकी फिर आगे इंस्टॉलमेंट चल रही होती है। ये तो ज़रा इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हुई है कि लोगों के पास ज़रा बल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये आपको इस टाइम फ्रेम के लिहाज से ज़रा हालात ऐसे चल रहे हैं कि इसका फ़ायदा जो है वो बिल्डर पास ऑन कर रहा है एक एंड यूज़र को। उसमें बिल्डर का भी फ़ायदा है, उसमें क्लाइंट का भी फ़ायदा है। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? देखिए, होता क्या है कि बिल्डर ने जो आपने 0% पे बुकिंग कराई है, ये बिल्डर के पास कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं चली गई कि उसके ऊपर वो, और बिल्डर क्या इन्वेस्टमेंट कर चुका? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर चुका लैंड के ऊपर, कि उसने लैंड एक्वायर की, लैंड परचेज की। उसके बाद उसने एनओसीज ली, वो भी अपने आप में टैक्सेस और तमाम चीज़ें, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद उसने आना है डेवलपमेंट के ऊपर, अब साइड के ऊपर बाउंड्री वॉल लगानी है, लेवल करना है, देन आगे और चीज़ें जानी है। तो जब आज से पहले जब डाउन पेमेंट पे बुकिंग हो रही होती थी तो 20-25% जब एडवांस में जाता था, बिल्डर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी जाती थी, तो वो अपने पाँव पे दोबारा से खड़ा हो जाता था कि उसने जो जमीन एक्वायर की, उसके पैसे जो उसने एनओसीज में खर्च किए और उसके पास बल्क में इन्वेस्टमेंट आ जाती थी कि वो बड़ा तेजी से काम कर सके। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ आप भी समझेंगे। आपके पास अगर घर बनाने के लिए एक साथ पैसे मौजूद हैं तो आप तो 6 महीने बना देंगे, लेकिन अगर आपके पास थोड़े थोड़े आने तो आप फिर ऐसा ऐसा ही काम करेंगे। अच्छा, इसमें जो चीज़ हो रही है कि बिल्डर के पास अब 0% एडवांस में बुकिंग्स ज़्यादा हो जाती हैं, जो एक उसका फ़ायदा है, डाउन पेमेंट पे कम हो सकती हैं आजकल के टाइम में। तो वो इन्वेस्टमेंट उस लेवल पे बिल्डर के पास इकट्ठे हो नहीं पाते कि वो एकदम से कि बहुत तेज काम कर दे। तो उसको फिर कुछ टाइम चाहिए होता है कि वो ऐसा ऐसा कभी बाउंड्री वॉल लगा रहा है, कभी उसने मेन बुलेवर्ड शुरू कर दिया है, कभी साइट ऑफिस बना दिया है। तो ये उसने पूरी इन्वेस्टमेंट को, पूरा जो प्लान है 5 साल पे डिवाइड करना है कि मैं विद इन टाइम फ्रेम 5 साल के अंदर अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दूं और 5 साल के अंदर अंदर तमाम चीज़ें मैं डिलीवर कर दूं। अब हमारे क्लाइंट होते ऐसे हैं कि वो समटाइम वो देखते हैं कि भाई हमने ये प्लॉट बुक कराया, 1-2 महीने गुजर गए और आज भी जाते हैं तो कोई, लास्ट टाइम हम गए थे तो बाउंड्री वॉल लगी हुई थी, अभी तो सिर्फ लैंड लेवल हुई है, इसके अलावा कोई प्लॉट बनना शुरू नहीं हुआ है, कोई रोडें बनना शुरू नहीं हुई। तो ये चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी कि 5 साल का प्लान है तो 5 साल के अंदर अंदर ही आपको यहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, 5 साल के अंदर ही। तो ये थोड़ा इसलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आपकी प्लानिंग है 5-10 साल की कि 5 साल के अंदर आपको प्लॉट मिले, लेटर ऑन 1-2 साल मजीद लगेंगे लोगों को आने में, आबाद होने में। अब ऐसा भी नहीं होता कि जैसे ही बिल्डर ने प्लॉट दिए सबने एकदम से आके घर बना लिया। बिल्कुल ऐसा ऑर्गेनिक ग्रोथ है, लोग ऐसा ऐसा जैसे इसका प्लान होगा वो जाता जाएगा। अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि बिल्डर अगर बिल्डअप प्रॉपर्टी दे दे, बने बनाए कुछ विलास दे दे, अपार्टमेंट्स दे दे, तो उनकी वजह से आबादी जल्दी आ जाती है और उनकी वजह से सिर्फ उनको फायदा नहीं होता जो वहां के रहते हैं, बल्कि जिनके प्लॉट होते हैं उनको भी फायदा होता है कि उनका प्रोजेक्ट लिवेबल हो गया है। तो ये सारी प्लानिंग ऐसी होती है। मेरा ख्याल है अब ये चीज सुनने के बाद थोड़ा क्लाइंट सब्र करेंगे और चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम कोई जज्बात में आ जाएं और एक चीज को हम कहें कि भाई हमने, अच्छा, एक होता है अपनी एक्सपेक्टेशन कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 1 साल के अंदर तो भाई ऐसा बन जाए, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन अलग है। ये भी देखेंगे 1 साल के अंदर आपके प्लॉट के हार्डली कोई 20% पेमेंट जारी होती है और कोई एडवांस भी नहीं गया, तो बिल्डर के पास फंड्स इकट्ठे होते हैं तो उन्हीं से ही उसने डेवलपमेंट करनी होती है। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया और जो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं तो उनके लिए भी एक बेहतरीन इसके अंदर मैसेज है, एक आंसर है कि वो समझ सकें कि चीज़ें किस तरह ग्रोथ होती है। आए स्लोली ग्रेजुअली काम चलता जाता है और सारी चीज़ें एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, एक अच्छे नज़रिए के ऊपर आ जाती है ताकि आपको वो शो भी होती है। तो जिन लोगों ने बुकिंग नहीं करवाई है उनके लिए दोबारा है कि आप बुकिंग करवाएं। बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि आज ही आपको प्लॉट मिल जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब किया हुआ है जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो 5 ईयर के प्लान के ऊपर है। 5 ईयर के अंदर आपको हर चीज़ डेवलप होकर उस प्रोजेक्ट की मिलेगी। तो आप आएँ, बुकिंग करवाएँ हैदराबाद ऑफिस में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।